स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जब 136 आरव का दर्द। कुछ देर बाद क्यारा वॉशरूम की ओर जा रही थी, तभी पीछे से कोई उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर जेंट्स वॉशरूम की ओर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। ये सब इतना तेज हुआ था कि क्यारा को उस व्यक्ति का चेहरा देखने का मौका तक नहीं मिला था। वह व्यक्ति क्यारा को दीवार की ओर धक्का देता है, जिसके कारण क्यारा की पीठ दीवार से जाकर टकरा जाती है। दीवार से टकराने के कारण उसे दर्द महसूस होता है और दर्द महसूस होने के कारण उसके मुंह से आ डॉट डॉट की आवाज निकल जाती है। इस समय क्यारा को अपने पीठ में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। क्यारा चिल्लाकर कहती है, ये कोई तरीका है? क्यारा की पूरी बात खत्म होती, लेकिन जैसे ही क्यारा उस व्यक्ति का चेहरा देखती है, उसके शब्द उसके गले में ही रुक जाते हैं। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह हैरान रह जाती है। जिसे देखकर क्यारा हैरान रह जाती है, वह व्यक्ति कोई और नहीं आरव था। आरव के चेहरे पर इस समय गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। इस समय आरव क्यारा को दबाए हुए दीवार से सटाकर उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन क्यारा आरव के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाते हुए कहती हैं, आरव डॉट डॉट और आरव को जोरदार धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है, और यह क्या हरकत है? पागल हो गए हो क्या? डॉट डॉट कोई किसी के साथ इस तरह से बिहेव करता है क्या? जानते हो तुमने मुझे कितनी जोर से धक्का दिया है? मेरी पीठ में अभी तक दर्द हो रहा है। डॉट डॉट क्यारा रुद्र आरव से कहे जा रही थी, लेकिन आरव क्यारा की ओर एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी तक भी कुछ बदले नहीं थे। वह अभी भी क्यारा को उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहा था, लेकिन शायद रुद्र ने अभी तक ये नोटिस नहीं किया था। और उसे कोई जवाब न मिलने के बाद रुद्र आगे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो तुम मुझे प्यार से भी बुला सकते थे। जिस तरह से तुमने मुझे अभी इस वॉशरूम में घसीटा है, ऐसे लग रहा जैसे मानो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अगर किसी ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया होता तो तुम जानते हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तुम्हें अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इमेज के बारे में तो सोचो। लेकिन आरव अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर रुद्र फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूं जो तुम्हारे सामने यूं पागलों की तरह बोले जा रहा हूं, और तुम हो कि मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी ही नहीं थी तो तुम्हें मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र वॉशरूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन आरव दोबारा रुद्र का बाजू पकड़ता है और उसे दीवार से सटा देता है। दीवार से टकराने के कारण रुद्र को दोबारा दर्द महसूस होता है। वह चिल्लाकर फिर से कहता है, पागल लड़के, अकल नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? डॉट डॉट यह कोई तरीका है किसी को रोकने का? मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरह से बिहेव कर क्यों रहे हो? आरव जो इतनी देर से एकदम शांत था और उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था, वह एक कड़क आवाज में कहता है, दर्द? तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें सिर्फ इतने से दर्द से तकलीफ हो रही है? तुम जानती हो इस समय मुझे कितना दर्द हो रहा है? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान को खोया है। तुम क्या उसका अनुमान लगा सकती हो कि मुझे उस इंसान को खोने पर कितना दर्द हो रहा है? जब रुद्र आरव के ये शब्द सुनता है तो उसे समझ आ जाता है जरूर कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, वरना आरव कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करता। इस समय रुद्र को आरव की आवाज में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था आखिर आरव किस बारे में कह रहा है। डॉट डॉट रुद्र ने पहले कभी भी आरव को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखा नहीं था। आरव एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान था जो कभी भी किसी के सामने अपने इमोशंस को दिखता नहीं था, लेकिन आज रुद्र आरव की आवाज में दर्द महसूस कर सकता था। वह समझ सकता था कि आरव इस समय दुखी है। रुद्र की नजर आरव को एकटक देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था आरव अपने गुस्से के पीछे अपने दर्द को छुपा रहा था, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाने में नाकाम साबित हो रहा है। और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आरव आज इतना दुखी है? रुद्र के दिमाग में इस समय आरव को लेकर कई सारे सवाल गूंज रहे थे। रुद्र धीमी आवाज में कहता है, क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये सुनकर आरव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा जाती, लेकिन उस मुस्कान को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि उस मुस्कान के पीछे की वजह खुशी तो नहीं हो सकती है। आरव कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जो इंसान मेरी दुनिया थी। तुम्हारी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिस इंसान के साथ मैंने अपना हर सुख दुख बांटा था। तुम्हारी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके बावजूद भी तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें ये सवाल करते हुए थोड़ी सी शर्म तक नहीं आ रही है?
आरव की बातें सुनने के बाद अब रुद्र को लगने लगा था कि आरव शायद उसी के बारे में बात कर रहा है। शायद आरव जिस इंसान को खोने के बात कर रहा है वह कोई और नहीं वही है। इस समय आरव काफी दुखी लग रहा था, उसकी आवाज में दर्द महसूस किया जा सकता था। आरव की आंखों में रुद्र बहते आंसुओं को देख सकता था और साथ ही क्यारा के लिए उसकी आंखों में इस समय गुस्सा भी देख सकता था। लेकिन रुद्र अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, आरव तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्यों? आरव कड़क आवाज में कहता है, हमें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह से मेरे सामने नाटक कैसे कर सकते हो, जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं, मिस क्यारा कश्यप। जैसे ही रुद्र आरव के मुंह से मिस क्यारा कश्यप सुनता है, वह समझ जाता है कि आरव को जरूर उसकी और क्यारा के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है। आरव ने शायद कुछ देर पहले आदित्य और उसकी बातें सुन ली थी। आरव कहता है, मिस क्यारा कश्यप, मैंने कुछ देर पहले तुम्हारी और तुम्हारे डैड की सारी बातें सुनी। कि कैसे तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त रुद्र ने अपनी जान दे दी और तुमने और तुम्हारे डैड ने क्या किया, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मेरे दोस्त के बलिदान को पूरी दुनिया के सामने सुसाइड बता दिया। तुम्हें ये सब करने से पहले क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? क्या तुमने कभी सोचा भी है रुद्र के अपनों पर उस समय क्या बीती होगी कि जब उन्हें पता चला कि रुद्र ने सुसाइड कर ली? 6 महीने से मैं अपने आप को रुद्र की मौत का जिम्मेदार समझते आ रहा हूं, लेकिन आज सच्चाई जानने के बाद तुमने सोचा कि मुझ पर इस समय क्या बीत रही होगी? लेकिन नहीं, तुम अमीर लोगों को सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, तुम्हें गरीबों के इमोशंस और फीलिंग्स से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम्हारे डैड ने अपनी पावर का यूज करके मेरे फ्रेंड की मौत को सुसाइड बता दिया। जानती हो, पुलिस ने रुद्र का केस सुसाइड केस कहकर बंद कर दिया। मैंने कई बार उसके केस को रीओपन करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह लोग मेरे बात सुनाने को तैयार ही नहीं थे। और यह सब तुम्हारे और तुम्हारे डैड की वजह से हुआ था। तुम लोग किसी के साथ भी ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरों की जिंदगी उजाड़ने के बाद तुम अपनी जिंदगी को संवारने पर लगी हुई हो। आखिर यह सब करने की हिम्मत कहां से आती है तुम लोगों में? आरव एक ही सांस में न जाने क्या क्या रुद्र को क्यारा समझकर कहे जा रहा था। इस समय वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 137 अनटाइटल्ड चैप्टर। तुम लोग किसी के साथ भी ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरों की जिंदगी उजाड़ने के बाद तुम अपनी जिंदगी को संवारने पर लगी हुई हो। आखिर यह सब करने की हिम्मत कहां से आती है तुम लोगों में? आरव एक ही सांस में न जाने क्या क्या रुद्र को क्यारा समझकर कहे जा रहा था। इस समय वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मन में जो भी आ रहा था वह सब कुछ इस समय क्यारा को कहे जा रहा था। ऐसा लग रहा जैसे मानो आरव ये सब कहकर अपने दिल का बोझ कम कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर रुद्र आरव की ओर एकटक देखते हुए उसकी हर एक बात को सुन रहा था। रुद्र को अभी तक ये लग रहा कि आरव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, वह एक नई शुरुआत कर रहा है और अपने प्यार के साथ खुश है और अपने करियर को एक नाम मुकाम तक पहुंचाने के लिए वह एक एक्टर बनना चाहता है। लेकिन जब आज उसने आरव के मुंह से ये सब सुना तो सच्चाई उससे कोसों दूर थी, जो वह अब तक समझता आ रहा था। रुद्र को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर आरव इस समय किस कंडीशन से गुजर रहा था। उसे अब तक यही लग रहा था कि आरव अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल है, लेकिन असलियत में आरव इस समय रुद्र की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आरव कहता है, मिस क्यारा कश्यप, आपकी वजह से किसी इंसान की जान चली गई। अगर आप उसकी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, कम से कम उसकी मौत का इस तरह से मजाक उड़ाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुम्हारे जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन बदले में तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने उसकी मौत को एक सुसाइड अटेम्प्ट बता दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहते समय आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आंसू को छुपाने की लगातार कोशिश करते जा रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा था। जब रुद्र आरव के शब्द सुनता है तो वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और आरव को इस तरह रोते हुए देख वह भूल जाता है कि वह रुद्र नहीं क्यारा है। रुद्र कहता है, मुझे माफ कर दो आरव, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे लिए ये सब कर रहे होंगे। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरव रुद्र के शब्दों पर पूरी तरह से गौर नहीं करता है, वह सिर्फ इतना सुनता है कि क्यारा उससे माफी मांग रही है। आरव अपनी आवाज को तेज करते हुए कहता है, तुम मुझसे माफी मांग रही हो? तुम्हारी वजह से किसी इंसान की जान चली गई है और तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा दोस्त वापस आ जाएगा? क्या वह वापस जिंदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माफी इस समय मेरी किसी काम की नहीं है। रुद्र अपने मन में सोचता है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? क्या मुझे आरव को अभी इसी वक्त सच बता देना चाहिए कि मैं मरा नहीं हूं? मेरी आत्मा इस समय क्यारा के शरीर में है। जब इस बारे में आरव को पता चलेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? और अगर उसने मुझसे पूछा कि मैं अभी तक इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं तो क्या होगा?
आरव अभी तक मेरी वजह से परेशान हो रहा था, वह सिर्फ मेरी मौत की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो वह इस समय अपने लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, और अगर मैं इसकी लाइफ में दोबारा एंट्री लेता हूं तो शायद इसे वह सब कुछ याद आने लगेगा जिसे शायद आरव कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। चाहकर भी हम दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, इसलिए शायद आरव की जिंदगी में रुद्र का वजूद न रहना ही उसके लिए इस समय बहुत अच्छा है। रुद्र डिसाइड करता है कि वह आरव को सच नहीं बताएगा। रुद्र अपने आप को शांत करता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। इस समय उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए रुद्र कहता है, अगर तुम्हें मेरी माफी नहीं चाहिए तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे दोस्त को किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकती हूँ। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए सिर्फ तुमसे माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आरव कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन तुम्हारा आज का एटीट्यूड देखने के बाद मुझे अपनी सोच पर तरस आ रहा है। मैं कैसे तुम जैसे इंसान को अच्छा समझ लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रुद्र ने तुम जैसे इंसान के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे यह अनुमान तो हो ही गया है कि तुम्हें रुद्र की मौत का कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर गिल्ट का एक भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और तुम आरव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। वॉशरूम के बाहर कुछ आदमी दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट की आवाज आ रही थी। ये देखकर रुद्र आरव से कहता है, आरव बाहर लोग भीड़ लगा लेंगे इसलिए ये जगह ठीक नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना है तो प्लीज हम इस बारे में कहीं और बात करते हैं। ये कहते समय रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, वह एकदम शांत नजर आ रहा था। 138 शर्मिंदगी का सामना। आरव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। वॉशरूम के बाहर कुछ आदमी दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट की आवाज आ रही थी। ये देखकर रुद्र आरव से कहता है, आरव बाहर लोग भीड़ लगा लेंगे इसलिए ये जगह ठीक नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना है तो प्लीज हम इस बारे में कहीं और बात करते हैं। ये कहते समय रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, वह एकदम शांत नजर आ रहा था। रुद्र आर्यन के जवाब का इंतजार नहीं करता है, वह आर्यन को साइड में करता है और जाकर वॉशरूम का दरवाजा खोल देता है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो सामने दो लड़के खड़े हुए थे। रुद्र को देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं। वह रुद्र से कहते हैं, तुम लड़कों के वॉशरूम में क्या कर रही हो? लेकिन रुद्र उनकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वह एक बार पीछे मुड़कर आरव की ओर देखता है, फिर वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है। वह दोनों लड़के रुद्र को जाता हुआ देखते रहते। दोनों लड़के अंदर आते हैं और जब आरव को देखकर अपने मन में एक अलग ही इमेज बना लेते हैं और आरव से कहते हैं, तुम्हें ये सब करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म करने चाहिए थी। तुमने एक लड़की को मेल वॉशरूम में लेकर आ गए। अगर तुम दोनों को इतनी ही तड़प हो रही थी तो तुम किसी होटल में जाकर एक रूम बुक कर लेते हैं। तुम ऐसे कैसे कंपनी में दिन दहाड़े ऐसी हरकत कर सकते हो? अगर तुम्हारे इस कारनामे की न्यूज़ पूरी कंपनी में फैल गई तो जानते हो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी और साथ ही तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। आरव जैसे ही लड़कों के मुंह से यह शब्द सुनता है उसका गुस्सा 1 मिनट में शर्म में बदल जाता है। वह अपनी आंखें उन लोगों से मिला नहीं पा रहा था। अपना सर झुकाते हुए उन दोनों को सॉरी कहता है और कहता है, तुम दोनों मुझे कुछ गलत समझ रहे हो। हम दोनों यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। रहने भी दे यार, क्या हम जानते नहीं है बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है? इतना कहकर वह दोनों हंसने लग जाते हैं। आरव को समझ नहीं आ रहा था उसे आगे क्या कहना चाहिए, इसलिए फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम से निकल जाता है। जब पीछे से लड़का कहता है, अगर तुम ये सब करने से पहले थोड़ा शर्मा जाते हैं तो शायद तुम इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। लेकिन आरव उनकी बातों पर बिना कोई ध्यान दिए निकल जाता है। वॉशरूम से निकलने के बाद आरव एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह कंपनी से बाहर निकल जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद आरव रॉयल क्लब में बैठा हुआ था। आरव जब भी उदास होता था वह अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक का सहारा लेता था। इस समय आरव बारटेंडर के पास बैठा हुआ था और उसे ड्रिंक बनाने के लिए कह रहा था। आरव एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रहा था। उसकी आंखों में इस समय सिर्फ दर्द दिख रहा था, साथ में इस समय काफी गुस्सा आ रहा था और गिलास पर उसकी पकड़ कसी हुई थी। आरव का फोन लगातार बजे जा रहा था लेकिन आरव फोन अटेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन फोन के बार बार बजने के कारण आरव अपने पॉकेट से फोन निकलता है और कॉलर आईडी पर रोहित का नाम आ रहा था। रोहित का नाम देखकर आरव फोन अटेंड कर लेता है। सामने से रोहित कहता है, कहाँ हो तुम? आरव, सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम हो कि मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। जरा तुम मुझे बताओगे तुम इस समय हो कहाँ और कर क्या रहे हो? आरव रोहित का सवाल सुनकर उसका जवाब देते हुए कहता है, मैं इस समय क्लब में हूँ। क्लब में? तुम वहां क्या कर रहे हो?
तुमने क्लब जाना छोड़ दिया था, तुम आज क्लब क्यों गए हो? आरव रोहित के सवाल का जवाब नहीं देता है, बल्कि वह बारटेंडर से कहता है, मुझे एक और ग्लास चाहिए। जब रोहित ये सुनता है तो कहता है, तुम पी रहे हो आरव? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं और तुम हो कि इस वक्त पी रहे हो। रोहित, अब तुम्हें और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है रुद्र की मौत कैसे हुई थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसने सुसाइड नहीं की। रोहित, रुद्र ने सुसाइड नहीं की। बल्कि कहते कहते आरव रुक जाता है जब सामने से रोहित को कोई आवाज नहीं आता है। वह कहता है, और आगे कहो, बल्कि क्या? लेकिन फिर भी आरव कुछ भी नहीं कहता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहित जब आरव की रोने की आवाज सुनता है तो उसे आरव की फिक्र होने लगती है, उसके चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं। रोहित आरव से कहता है, मैं अभी इसी वक्त क्लब में आ रहा हूं। इतना कहकर रोहित फोन कट कर देता है। रोहित जल्दी से क्लब में जाने के लिए निकल जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी ओर वॉशरूम से निकलने के बाद रुद्र आरव को ढूंढने लगता है। वह जानता था आरव अभी भी उससे गुस्सा है, वह उससे बात करना चाहता था और उसे सब क्लियर करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि आरव उसकी वजह से परेशान रहे। वह पूरी कंपनी में आरव को ढूंढता है, लेकिन उसे आरव कहीं नहीं मिलता है। वह समझ चुका था आरव इस समय काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वह एक ही जगह जा सकता है और वह है रॉयल क्लब। आरव को रुद्र से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए वह अंदाजा लगाता है कि उसे आरव इस समय रॉयल क्लब में ही मिलेगा और अपने अनुमान के आधार पर रुद्र रॉयल क्लब में पहुंचता है और आरव को ढूंढने लगता है। वह देखता है इस समय आरव बार काउंटर पर बैठा हुआ था और एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रहा था। रुद्र समझ चुका था अब वह इस समय काफी ज्यादा उदास है, इसलिए वह अपने गम को कम करने के लिए ड्रिंक का सहारा ले रहा है। रुद्र आरव के करीब जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन आरव इस पर ध्यान नहीं देता है। वह बस एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रहा था। उसे नशा होने लगा था, लेकिन फिर भी वह ड्रिंक करना बंद नहीं कर रहा था। रुद्र आरव को और ड्रिंक करने से रोकने के लिए उसका गिलास पकड़ लेता है। जब आरव देखता है कि उसका गिलास किसी ने पकड़ लिया है तो वह उस हाथ की ओर देखते हुए उस व्यक्ति की ओर देखने लगता है। वह इंसान क्यारा थी, जिसे आरव इस समय तो देखना नहीं चाहता था। क्यारा का चेहरा देखते ही आरव की आंखों में फिर से गुस्सा आने लगता है। क्यारा का हाथ काट हुए कहता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्यारा कहती है, तुमने पहले बहुत पी ली है और ज्यादा पियोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए पीना छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ से चलो। 139 नशे में धुत आरव। रुद्र आरव को और ड्रिंक करने से रोकने के लिए उसका गिलास पकड़ लेता है। जब आरव देखता है कि उसका गिलास किसी ने पकड़ लिया है तो वह उस हाथ की ओर देखते हुए उस व्यक्ति की ओर देखने लगता है। वह इंसान क्यारा थी, जिसे आरव इस समय तो देखना नहीं चाहता था। क्यारा का चेहरा देखते ही आरव की आंखों में फिर से गुस्सा आने लगता है। क्यारा का हाथ झटकते हुए कहता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्यारा कहती है, तुमने पहले ही बहुत पी ली है और ज्यादा पियोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए पीना छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ से चलो। आरव अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरी सेहत? तुम्हें मेरी सेहत की परवाह हो रही है? क्या तुम्हें पता नहीं मेरी इस हालात का जिम्मेदार इस समय कोई और नहीं तुम हो? चलो तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरे परवाह क्यों हो रही है? तुम्हारा और मेरा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते तक नहीं है। हम इससे पहले अब तक सिर्फ 3 बार मिले हैं और जिसमें हमारी पहली मुलाकात में तुम अपने होशोहवास में नहीं थी और दूसरी मुलाकात भी हमारी कुछ अच्छी नहीं हुई थी और रही तीसरी मुलाकात, उसकी तो बात करना ही बेकार है। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई भी खास रिलेशन नहीं है कि तुम्हें मेरी परवाह होनी चाहिए, तो बताओ तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही है? रुद्र समझ सकता था इस समय आरव पर क्या बीत रही है। वह इस समय काफी ज्यादा नशे में था और अपने होशोहवास में नहीं था, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि आरव गलत नहीं कह रहा है। आरव के लिए इस समय उसके सामने रुद्र नहीं, क्यारा खड़ी थी और क्यारा का आरव के साथ कोई रिलेशन नहीं था और शायद उन दोनों का रिलेशन बना भी नहीं पाएगा, क्योंकि आरव के दिल में क्यारा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, इसलिए उसे अभी यह सब समझना बेकार है। तुमने सही कहा, तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तुम इसी तरह से पीते रहे तो शायद तुम मर भी सकते हो और तुम मर गए तो क्या पता तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मौत का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल दे, इसलिए तुम्हारी मौत का इल्जाम अपने सर पर लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आरव घूरते हुए क्यारा की ओर देखता है, फिर कहता है, मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, और यह कहकर ड्रिंक का पूरा गिलास पी जाता है। देखो, मुझे मजबूर मत करो, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आरव क्यारा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगी? तुमने अपना साइज देखा है, मेरे कंपैरिजन में तुम्हारा साइज भी आधा है और वेट भी आधा है, उसके बावजूद तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए?
ये कहकर आरव एक और ड्रिंक का गिलास पीने लगता है, लेकिन वह उस ड्रिंक के गिलास को पी पाता उससे पहले ही रुद्र वाइन का गिलास पकड़ लेता है और कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हारा यह नाटक और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो। इतना कहकर रुद्र आरव का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। एक तो तुमने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली और अब तुम मुझे अपनी झूठी हमदर्दी दिखाकर साबित क्या करना चाहती हो। आरव, मैंने कहा था हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो उससे तुम सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मैं ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुमने कभी किसी अपने को खोया है जो तुम मेरा दर्द समझ पाओगी? इसलिए मेरी झूठी फिक्र करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम एक लड़की हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है फिर अब मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। इतना कहकर आरव का हाथ पकड़ती है और वहां से ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आरव क्यारा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी रुद्र की नज़र रोहित पर पड़ती है, जो अभी अभी क्लब में एंटर हुआ था। रोहित क्लब में चारों ओर अपनी नज़रें घूमकर देखने लगता। वह इस समय आरव को ढूंढ रहा था। रोहित को देखकर रुद्र समझ जाता है कि रोहित जरूर आरव के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए ना चाहते हुए भी रुद्र आरव का हाथ छोड़ देता है। वह भी आरव के साथ रोहित की नज़रों में नहीं आना चाहता था। वह जानता था रोहित आरव को हैंडल कर लेगा, इसलिए आरव का हाथ छोड़कर रुद्र थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। रोहित की नज़र आरव पर पड़ती है। वह देखता है कि आरव इस समय नशे में झूम रहा था और टेबल के सहारे बैठा हुआ था। वह उसके पास आता है और आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आरव क्या तुम ठीक हो? आरव देखता नहीं है कि सामने कौन है। वह कंधे पर हाथ हटाते हुए कहता है, तुम फिर से आ गई, मैंने कहा था ना चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें इतनी से बात समझ नहीं आ रही? आरव, क्या कह रहे हो? मैं अभी इसी वक्त यहाँ आया हूँ और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आरव अपने आंखें खोलकर देखता है। वह पाता है सामने इस समय उसके सामने रोहित खड़ा था, ना कि क्यारा। आरव ड्रिंक पीते हुए कहता है, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा वह लड़की वापस से आ गई। तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? जब मैं यहाँ तुम अकेले यहाँ पर पी रहे थे और तुम्हें देखकर लगता है तुमने पहले ही बहुत ज्यादा पी लिए। लेकिन आरव रोहित की बात को अनसुना करते हुए कहता है, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है तुम्हें चढ़ गई है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। तुम पीना बंद करो और अभी सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और नहीं पीने दे सकता। 140 अनटाइटल्ड चैप्टर। आरव अपनी आंखें खोलकर देखता है। वह पाता है सामने इस समय उसके सामने रोहित खड़ा था, ना कि क्यारा। आरव ड्रिंक पीते हुए कहता है, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा वह लड़की वापस से आ गई। तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? जब मैं यहाँ आया तुम अकेले यहाँ पर पी रहे थे और तुम्हें देखकर लगता है तुमने पहले ही बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन आरव रोहित की बात को अनसुना करते हुए कहता है, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कहकर अपने इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे क्यारा कहीं दिखाई नहीं देती है। लगता है तुम्हें चढ़ गई है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। तुम पीना बंद करो और अभी सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और नहीं पीने दे सकता। अरे यार, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कहा ना वह अभी यही थी, मेरा दिमाग खा रही थी। रोहित आरव के सामने अपनी हार मानते हुए कहता है, ठीक है मान लेता हूं तुम्हारे साथ लड़की थी, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि वह लड़की कौन थी? आरव अपनी आवाज को तेज करते हुए कहता है, वही लड़की जिसकी वजह से रुद्र की जान गई है। मेरा मन कर रहा है उसकी भी जान ले लूं। वह लड़की एक नंबर की खुदगर्ज है। आरव के मुंह से ये सुनकर मोहित हैरान रह जाता है। वह शौक होते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? रुद्र की जान जिस लड़की की वजह से गई है वह कुछ देर पहले यहाँ थी। हाँ। इस बार रोहित आरव की बात पर विश्वास करके अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन वहां पर सभी लोग अपनी मस्ती में ही झूम रहे थे। उसे किसी भी लकड़ी पर शक नहीं हो रहा था जब रोहित अपने आसपास देख रहा था। ये देखकर रुद्र अपने आप को रोहित की नजरों से छुपा लेता है। आरव, क्या तुम मुझे बताओगे कि वह लड़की कौन थी? लेकिन आरव रोहित की बातों को अनसुना कर देता है। वह इस समय अपने ही धुन में था। उसे किसी बात का होश नहीं था कि रोहित उसके सामने क्या कह रहा है। वह खड़ा होता है और रोहित को गले लगाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें रोहित, रुद्र ने सुसाइड नहीं की। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अगर रुद्र उस लड़की को बचाने नहीं जाता तो रुद्र आज हमारे बीच में होता। रोहित को आरव की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था, क्या आरव को जरूर कुछ ना कुछ पता चल गया है, तभी आरव ऐसा बर्ताव कर रहा है। रोहित आरव को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, आरव क्या तुम मुझे बताओगे, तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि रुद्र किसी लड़की को बचाने गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। रोहित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वही लड़की जिसे रुद्र बचाने गया था, वह लड़की सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में रुद्र ने अपनी जान दे दी। वह लड़की इतनी कमीनी निकली कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने दुनिया के सामने रुद्र की मौत को एक सुसाइड का रूप दे दिया। उसने ये सब कुछ अपने बाप के साथ मिलकर किया है।
रोहित यह सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव जो अब तक रुद्र के बारे में सोचता आया था वह एकदम सही था, कि रुद्र ने कोई सुसाइड नहीं की थी। रोहित आगे पूछता है, क्या तुम जानते हो कि वह लड़की कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ उस लड़की को। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह लड़की कौन है? रोहित अपना सर हाँ में हिलता है। वह लड़की कोई और नहीं, क्यारा कश्यप है, वाई सिटी के सबसे अमीर आदमी आदित्य कश्यप की बेटी। अपनी बेटी की रेपुटेशन को बचाने के लिए आदित्य कश्यप ने रुद्र का केस एक सुसाइड केस कहकर बंद करवा दिया था। पूरा सच सुनने के बाद रोहित काफी ज्यादा हैरान था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सच ऐसा होगा। आरव ने काफी ज्यादा पी ली थी, वह लड़खड़ा रहा था, उसे सही से खड़ा तक नहीं रहा जा रहा था, लेकिन फिर भी वह रोहित को सब कुछ बता देता है। आरव इस समय रोहित की बाहों में गिरा हुआ था। आरव रोहित की बाहों में बेहोश हो चुका था। रोहित आरव को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव को होश नहीं आ रहा था, इसलिए रोहित आरव को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है। रोहित अपने आप से कहता है, लगता है आरव ने बहुत ही ज्यादा पी ली, इसलिए इसे अब खड़ा तक नहीं रहा जा रहा है, इसे अभी इसी वक्त घर ले जाना होगा और इस बारे में मैं इसे सुबह बात करूंगा। इतना कहकर रोहित आरव को लेकर क्लब से बाहर निकल जाता है। रोहित को कार पार्किंग में आरव को लाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आरव का पूरा वजन इस समय रोहित पर टिका हुआ था। कैसे जैसे कर रोहित आरव को कार की फ्रंट सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रुद्र यह सब होते हुए देख रहा था। वह अपनी कार में बैठता है और रोहित की कार का पीछे करने लगता है। रुद्र जब तक ये देख नहीं लेगा कि आरव सही सलामत अपने घर पहुंच चुका है तब तक वह वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उनकी कार का पीछा करता है। कुछ देर बाद रोहित आरव को अपने अपार्टमेंट पर लेकर आता है, क्योंकि वह इस हालत में आरव को उसके अपार्टमेंट नहीं ले जा सकता था। क्योंकि आरव इस समय अकेला रहता है। रुद्र की मौत के बाद आरव अपनी मां को पहले ही दूसरी सिटी भेज चुका था। वाई सिटी में उसकी और उसकी मां की, रुद्र और उसके रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी मां को इस सिटी से दूर रखना चाहता था और खुद किराए पर फ्लैट लेकर वाई सिटी में रह रहा था। और किराए के फ्लैट में ड्रिंक करके आना अलाउ बिल्कुल नहीं था, इसलिए रोहित को आरव को अपने साथ अपने अपार्टमेंट पर लेकर आना पड़ा। रोहित के अपार्टमेंट में ज्यादा फ्लो नहीं थे, उसकी बिल्डिंग सिर्फ 3 फ्लो की थी, जिसमें रोहित का अपार्टमेंट सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर था। रोहित अपनी कार बिल्डिंग के गेट के अंदर लेता है, वहीं दूसरी ओर रुद्र अपनी कार बिल्डिंग के बाहर रोक देता है। जैसे ही मैं कार को अंदर जाता देखता है, वह अपने आप से कहता है, रोहित आरव को अपने घर लेकर आया है, इसका मतलब आरव इस समय रोहित के साथ रह रहा है। फिर आगे सोचते हुए कहता है, क्या आरव अपनी मां के साथ नहीं रहता है? कुछ देर तक चुप रहने के बाद रुद्र अपने आप से दोबारा कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि रोहित आंटी के सामने आरव को इस हालत में नहीं ले जाना चाहता है, इसलिए वह उसे अपने घर लेकर आया है। यही वजह होगी, वरना और क्या वजह होगी। कुछ देर तक रुद्र वही अपनी कार में बैठा रहता है और बिल्डिंग की ओर देखने लगता। कुछ देर बाद 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट की लाइट ऑन होती है, इसका मतलब वह दोनों अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। ये देखकर रुद्र को तसल्ली होती है कि आरव सेफ है, इसलिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अपार्टमेंट में रोहित आरव को गेस्ट रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटा देने के बाद रोहित आरव के जूते निकालता है और फिर सॉक्स निकलता है। मुझे इसकी शर्ट चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से सिर्फ दारू की स्मेल आ रही है। वही आरव बेड पर लेटा हुआ नींद में बड़बड़ाए जा रहा था, आई एम सॉरी रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ गया हूँ। न जाने वह क्या क्या नींद में बड़बड़ाए जा रहा था। ये देखकर रोहित अपने आप से कहता है, मुझे लगता है इसे अभी के लिए इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर रोहित आरव को वहीं छोड़कर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। Subscribe my channel, like, comment, share.